सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये वाला जो क्लिप है ना, ये लास्ट वाली वीडियो में मैं ऐड करने ही भूल गई था कि ये मेन क्लिप था ईद वाले दिन का, जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे यहाँ पे। पहले ये जाते हैं सेंटर जो यहाँ पे मौजूद हैं लोग स्पेन में, उनको पता होगा कि पैरेलल में नमाज़ पढ़ाई जाती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द भी एक मस्जिद है मोरक्की की, मराकश की। तो वो इमाम साहब भी पढ़ाते हैं नमाज़। तो अब मेरे हस्बैंड जो है ना वो अक्सर जुमा यहीं पे पढ़ते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप पता करें कि यहाँ पे हमारे आसपास भी ज़रूर पढ़ाई जाती होगी, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तानी। तो फिर आखिरकार उनको पता चल ही गया। तो बजाय इतनी दूर जाने के, जहाँ पे बच्चों का स्कूल है ना बिल्कुल उसके पास ही ये जगह बनी हुई थी और यहाँ पे जो है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ाई गई। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो तलहा को लेके यहाँ पे चले गए। तो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के वापस आए और मुझे यही बता रहे थे कि लेडीज़ का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। इसके अलावा लेडीज़ जो है ना वो मीठा वगैरह भी साथ लेके आई हुई थी कि जो नमाज़ पढ़ते जाएँ साथ में ही वो मीठा खा के सुन्नत भी अदा कर लें। तो मुझे यही कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम तुम भी चलना। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि बड़ी ईद पर मैं भी साथ जाऊँगी। तो अल्लाह ताला खैर का वक्त लेके आएँ। तो इस दफ़ा तो नहीं जा सकी मैं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला क्लिप मैंने आज ऐड कर दिया है। कुछ उन्होंने अपने टिकटॉक के लिए बनाई थी हॉरिजेंटल में, कुछ मतलब दूसरे तरीके से। तो मैंने कहा चलें दोनों में ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग जो है ना वो दोनों देख लें। और उसके बाद जनाब आज ईद का दूसरा दिन था हमारे पास, और एज़ यूजुअल मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपकी बहन जो है ना देख लें ईद वाले दिन भी जो है वो ब्रेड अंडा खा रही है, ताकि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि दलिया खाना है। और वो मेरे पे इतनी मतलब नज़र रखते हैं ना इस चीज़ के बारे में कि ये कोई गलत चीज़ ना खाए, बिकॉज उनको पता है कि उनको ही संभालना पड़ता है सब कुछ। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो वही बेचारे जो ईद वाले दिन भी सारी कुकिंग उन्होंने की, इसके अलावा सफाइयाँ उन्होंने की, फिर बच्चों को संभाला। तो फिर ये है कि वो बेचारे जो है ना वो फिर मेरी काफ़ी केयर इस वजह से भी करते हैं कि उन पे डबल बर्डन आ जाता है। और छुट्टियां हमने इस वजह से ली थी कि इस ईद पे हम इंजॉय करेंगे, लेकिन बस कहते हैं ना एक प्लान अल्लाह का और एक इंसान का, तो बस नहीं हो सका। तो बहरहाल अभी छुट्टियां बाकी हैं और हमने कुछ प्लान किया हुआ है, हम इंशाल्लाह जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो अभी मेरा छोटा बेटा जो है ना वो मेरे साथ था, मैं और वो नाश्ता कर रहे थे। तो हस्बैंड को भी मैं अंडा पराठा कह रही हूँ, पराठा और साथ में दाल बनी हुई है वो दूंगी। तो वो अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद जनाब हम लोग अपने काम पे लग जाएंगे। आज मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं, मेरे जेठ, उनकी बरसी है। तो आप सबसे दुआ है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई बिकॉज़ ऑफ़ कोरोना। जब वो अमेरिका में थे तो कोरोना की जब हाई वेव थी बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं दिनों में उनको कोविड हुआ और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। हमारे लिए बहुत सडन था और मतलब यकीन नहीं आता आज तक भी। मेरी शादी को खैर 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी उनसे 1-2 दफ़ा ही मुलाकात हुई, क्योंकि वो अमेरिका में होते थे। बहरहाल फ़ोन पे तो हमारी काफ़ी दफ़ा बातचीत होती थी। ही वॉज़ सच नाइस मैन। इतने मज़ाहिया थे, इतने मज़ाहिया थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे पूरे ससुराल में अगर कोई बंदा ऐसा था ना जो इंतहाई साफ़ दिल और मतलब हर बंदे को हँसाने वाला, हर बंदे को साथ लेके चलने वाला था ना, तो वो वही थे। और इतने ग्रेट मैन थे कि बात करके पता ही नहीं चलता था कि मैं इनको जानती नहीं हूँ। जब पहली दफ़ा भी मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे लिए कोई न्यू पर्सन है, ये मुझे जानते नहीं हैं या मैं इनको जानती नहीं हूँ। इतने अच्छे तरीके से, इतने बेतकल्लुफ़ाना तरीके से वो बात करते थे। मेरी उनसे 2 दफ़ा मुलाकात हुई इन रियल, पाकिस्तान आए थे। आखिरी दफ़ा भी पाकिस्तान आए थे कोविड से कुछ अर्सा पहले, और फिर वो चले गए और तकरीबन उसके 7-8 माह बाद उनकी जो है ना वो डेथ हो गई कोविड की वजह से। बहरहाल पता नहीं कितने ही लोगों के प्यारे जो हैं वो इस वबा की वजह से इस दुनिया से चले गए होंगे। तो आज उनको इसाले सवाब करना था। पहले हमारा यही दिल था कि हम ईद वाले दिन कर देंगे या फिर 27वीं रमज़ानुल मुबारक को कर देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, उनकी जिस दिन बरसी है हम उसी दिन ही करेंगे। 11 जनवरी को मेरे ससुर की बरसी होती है और 12 अप्रैल को उनकी होती है, मेरे जेठ की। तो फिर यह है कि हमने 12 अप्रैल को ही जो है वो आज
उनकी बरसी जो है वो इसाले सवाब जो है वो करवा दिया। बाकी मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई थी, फ्रूट्स वगैरह ही रखे थे मैंने साथ में, हस्बैंड ने नाश्ता करना था तो मैंने कहा ये चीज़ें भी मैं साथ में रख देती हूँ। और ख़ुद ही हस्बैंड ने जो है वो इसाले सवाब कर दिया था, ख़त्म शरीफ दिलवा दिया था। इसको करने का भी बहुत आसान तरीका है, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना मौलवियों को ढूँढें या कि मस्जिद में जाकर दें। मैं ये कहती हूँ कि हमेशा आपके जो अपने और प्यारे हैं ना उनको इसाले सवाब खुद किया करें, खुद पढ़ा करें उनके लिए। मैंने भी कुरान पाक पढ़ा हुआ था, हस्बैंड ने भी पढ़े हुए थे 2-3 कुरान पाक, तो हमने फिर मिल मिला के जो कुछ भी पढ़ा हुआ था वो इसाले सवाब कर दिया। और ख़ुद बेहतर है कि इसाले सवाब करें जब उनकी खिदमत में पहुँचता है, जब उनको पहुँचाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके प्यारों ने आपके लिए ये हदिया भेजा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कुरान पाक ही पढ़ा हुआ हो, तस्बीहात आप रोज़ाना जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, सुबह के टाइम सूरह यासीन पढ़ें, रात को सोते हुए सूरह मुल्क पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो उसका इसाले सवाब फ़ौरन से उनको अपने जो प्यारे हैं, तमाम मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, मौजूद हैं, सबके अरवाह को इसाले सवाब कर दिया करें। आप यकीन करें कि आप ख़ुद को भी हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपके प्यारे भी वहाँ पे खुश होंगे कि हमारे अपने जो हैं, जो दुनिया में मौजूद हैं, वो हमें याद रखे हुए हैं, वो हमें भूल नहीं गए। तो यकीन करें कि इससे एक आपको भी बड़ी तसल्ली मिलती है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उससे प्यार करने का एक तरीका, इज़हार का तरीका भी होता है। जब कोई दुनिया में मौजूद होता है फिर तो चलो हम उसको कह देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या हम किसी गेस्चर से ये शो करते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो और कोई तरीका नहीं बचता उससे प्यार शो करने का, सिवाय इसके कि हम उनके लिए कुछ भी ऐसा करें जो उनके लिए सदका जारिया हो, जो उनके लिए नेकी और जो है ना उनके लिए सवाब का बाइस हो। तो बेहतर है कि आप उनके लिए हदिया करें, उनके लिए कलाम पाक पढ़ें और उनको इसाले सवाब करें, ताकि आपके जो प्यारे हैं उनकी रूहें खुश हों, आपसे भी खुश हों, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हों, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। तो बस जनाब ये देखें हम रेडी हो गए हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि हमारा ना एक टूर है जहाँ पे हमने जाना है। ये टूर के लिए बैग बिल्कुल भी नहीं है इतने लंबे टूर के लिए हम नहीं जा रहे, सिर्फ एक दिन का है। पिकनिक स्पॉट है एक, हमने वहाँ पे जाना था, तो हमने प्लान किया हुआ था पहले तो ईद के सेकंड डे पे, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर बच्चों को भी हमने स्कूल भिजवा दिया, उनकी तबीयत ख़राब थी, घर में रह के वो तंग करते। और यहाँ पे मैंने ना बैग्स में कपड़े निकाले हैं, क्योंकि पता नहीं मेरी याददाश्त ऐसी है कि सबकी ऐसी है कि मैं कपड़े रख के ना भूल जाती हैं। नए कपड़े मेरे पास पड़े हुए थे सारे के सारे, तो जब हम विंटर्स या समर्स के कपड़े रखते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने रख दिए। तो हस्बैंड ने ना अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकालनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े तो तुम ईद के लिए नए कपड़े लेके आइए, तो ऑलरेडी बैग्स में कपड़े पड़े हुए हैं, उन पर टैग्स लगे हुए हैं। तो एकदम मेरे जहन में ख्याल आया, ओहो लास्ट ईयर जो कपड़े लिए थे जो न्यू थे, तो कुछ जो नहीं पहने थे वो तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो शायद मेरी याददाश्त ऐसी है या आप सबकी भी ऐसी है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिर मैंने जल्दी से वो निकाले, मैंने कहा कि मुझे कोई पसंद आता है तो फिर मैं जो है ना वो निकाल लेती हूँ। तो तलहा के मुझे 1-2 शर्ट्स मैंने निकाली हैं, इसके अलावा हमज़ा के कपड़े निकाले हैं। बाज़ औक़ात आपको पता है हम माँओं की जो देसी अम्मा है ना, उनकी आदत होती है कि हम बच्चों के साइज़ से कपड़े बड़े लेते हैं कि इनको अगले साल भी पूरे आ जाएँ मेरा ख़्याल है मेरा नहीं, हर देसी अम्मा का ये मसला होगा। तो जब हम ले लेते हैं तो उस टाइम तो बच्चों को पूरे नहीं आते, तो हम उसको रख देते हैं फिर अगले साल के लिए। तो अगले साल तक हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कपड़े रखे हुए थे। मैं तो भूल जाती हूँ, बाकी किसी का मुझे नहीं पता। तो अभी मैंने कपड़े निकाले, तो तलहा की जो शर्ट्स हैं ना, ये अभी भी मुझे थोड़ी बड़ी लग रही हैं, तो वैसे मैंने निकाल ली हैं कि मैं वो आता है तो उसको पहना के देखती हूँ। अगर उसको पूरी हैं तो फिर कल वो यही इनमें से कोई पहन जाएगा। यह कि हमने जिस स्पॉट पे जाना है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड होगी। वैसे तो मौसम काफ़ी चेंज है, आज भी काफ़ी गर्मी है, तो लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसे कपड़े पहना के जाना, क्योंकि शाम तक हम वापस आएंगे तो ठंड हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने अभी निकाल दिए हैं कपड़े, तो तलहा आता है तो मैं उसको पहना के देखती हूँ। क्योंकि तलहा माशाल्लाह हाइट तो निकाल रहा है, लेकिन वैसे जो है ना वो थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, इतना हेल्दी नहीं है, तो वो कपड़े उसको इस तरह बड़े-बड़े खुले-खुले अच्छे भी नहीं लगते पहनाए हुए। अच्छा, एक और बात मुझे आप सबने बतानी है, बहुत ज़रूरी, मुझे याद आ गई है कि तलहा की नक्सीर बहुत ज़्यादा आती है। लास्ट ईयर फिर थोड़ा बेहतर था, अभी भी मुसलसल 3-4 दिन हो गया, वो सुबह उठता जाता है तो उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है और फिर वो रुकता भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा देसी टोटका है, कोई भी टोटका है ना जिससे बच्चे का खून रुक जाए, नाक का या नक्सीर रुक जाए, बिकॉज़ हम हॉस्पिटल भी जा चुके हैं, डॉक्टर से भी चेक करवा चुके हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन इतना खून बनता नहीं है, आपको पता है बच्चों का, जितना फिर वो निकल जाता है और उसके बाबा भी बहुत परेशान होते हैं, मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। तो अभी मुसलसल 1 हफ़्ता हो गया, वो बेचारा सुबह उठता है तो उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और तकरीबन आधा-आधा घंटा फिर उसका खून रुकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आता है। तो आप सबने इस चीज़ में मेरी ज़रूर हेल्प करनी है, मुझे ज़रूर बताना है कि इसका क्या हल हो सकता है।
और बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।